और आज इनको बहुत करारी हार मिलनी थी। इनकी नीति भी गलत है और इनकी नियत में भी खोट है। देखिए ये बहाना था, इनको आज भी नहीं आना था। ये तीसरी बार जो है वो फिर से मेयर से वंचित रह गई है दिल्ली की जनता। देखिए ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझ रही है कि ये आम आदमी पार्टी का नुकसान कर रही है तो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो चुनाव चाहती है, जो एक मजबूत मेयर चाहती है, जो दिल्ली की जनता ने जो ख्वाब देखा था, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया था। इस मैंडेट से ही भाग रही है, डर के भाग रही है। ये मेयर ना चुनकर आए जिससे इनको दिल्ली के अंदर जो इनके भ्रष्ट और काले काम चल रहे हैं उससे ये दूर रहें। और आप समझ सकते हैं कि सुबह जिस तरीके से 11 बजे का हाउस था वो 45 मिनट लेट किया गया, 11:15 बजे हाउस को स्टार्ट किया गया। उसके बाद कहा गया कि एल्डरमैन का चुनाव, एल्डरमैन वोटिंग राइट देंगे, जबकि एक्ट के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है। हमने कल ही इनको वो एक्ट भी दिया, हाई कोर्ट की रूलिंग दी जिसके अंदर कोर्ट की डबल बेंच ने साफ तौर पे कह रखा है कि एल्डरमैन वोटिंग राइट हाउस में नहीं है, इनको सिर्फ जोन में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के वोटिंग राइट है। मगर इन्होंने आज खुद तानाशाही करी। पीठासीन अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि हम उनको वोटिंग राइट देंगे और उसके बाद कहा गया कि मेयर के लिए भी देंगे और स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी देंगे। पीठासीन अधिकारी को सिर्फ एक अधिकार है कि वो मेयर का चुनाव कराएंगी। जो मेयर चुनकर आएगा वो डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगा, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। इन्होंने कहा कि हम तीनों चुनाव एक साथ कराएंगे, मेयर नहीं कराएगा, पीठासीन अधिकारी करिए, मैं कराऊंगी। 3 बॉक्स रखे जाएंगे, जबकि जो गाइडलाइंस है वो 1 by 1 होता है। पहले मेयर का चुनाव होगा, जो मेयर चुन के आ जाएगा वो डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगा, वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। आप कौन हैं जो तीनों चुनाव एक साथ कराएंगे? देखिए ये बहाना था, इनको आज भी नहीं आना था। ये प्री प्लान तरीके से आए थे और आज इनको बहुत करारी हार मिलनी थी। मैं ये कहता हूँ 3 दफा नहीं 300 दफा आप कैंसिल कर दो। जब भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चारों जीत के आएंगे। बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने तो सिर्फ जो है जिनके ऊपर क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड है उन विधायकों को बाहर जाने की मांग करी थी, जिसके ऊपर जो है हंगामा हुआ और स्थगित करना। आप गूगल सर्च कर लीजिए, 70% बीजेपी के विधायक हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अरे आप कौन होते हैं इनकी वोटिंग राइट छीनने वाले? और उसके अंदर एक्ट के अंदर ये जिसको 2 साल से ऊपर की सजा है वो वोट नहीं डाल सकता। और अभी तो ये इनको सजा का ऐलान हुआ और हायर कोर्ट ने उनको स्टे दे रखा है और इनकी कैंसिल हुई हुई है। आप कौन है? इनको बहाना है। देखिए ये बहाना था, इनके लोग आया, वीडियोस में देखे हैं और मीडिया के कैमरों में कैद है। मीडिया ऊपर था, पब्लिक गैलरी में से मीडिया देख रहा है कि कौन चिल्ला रहा था। इनके 7 सांसदों में से सिर्फ 1 सांसद था, 6 सांसद नहीं थे। क्यों नहीं थे? आज उनकी अटेंडेंस नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि वो पहले से ही प्री प्लान था कि आप लोग मत आइए, हाउस को तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में बैठिए, आप लोकसभा में बैठिए। गौतम गंभीर नहीं थे, जिनके इनके हंसराज हंस साहब नहीं थे हैं, और जितने इनके 6 के 6 सांसद हैं, श्री प्रवेश वर्मा को छोड़ के कोई सांसद नहीं था, मनोज तिवारी नहीं थे। तो ये क्यों नहीं थे? इनको पहले से पता था कि आज चुनाव नहीं होना है, आज हाउस एडजस्ट होना है। इनके 6 के 6 सांसद नहीं थे। आम आदमी पार्टी अब क्या रुख अपनाने वाली है, क्या कदम? हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। 3 तारीख को हमारी तारीख थी, क्योंकि 3 तारीख को हमने ये साफ तौर पे कह दिया था कि 6 तारीख को चुनाव है और 6 तारीख को जो ये चुनाव होगा, तो कोर्ट ने भी कहा था कि पहले आप देखें चुनाव में कोई ये गड़बड़ी तो नहीं करते। अगर कुछ ऐसी ये हरकत करते हैं जिससे चुनाव टलता है और संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, ये एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी, हमारी पूरी लीगल टीम कोर्ट की तरफ जा रही है और हम कोर्ट के सहारे इस चुनाव को कराएंगे। अब इनके भरोसे चुनाव कभी भी नहीं हो सकता। आज फिर से जो है एक बार मेयर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये इनकी नीति भी गलत है और इनकी नियत में भी खोट है। जो आदमी चाहते ही नहीं है कि एमसीडी का मेयर बने, क्योंकि उनको केवल विक्टिम कार्ड खेलना है। उनको केवल ये बताना है कि हाँ हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें तो पुलिस काम नहीं करने दे रही, जबकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो सारे काम कर सकते हैं। आज भी यही हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आती है, वो बताती है कि भाई यहाँ पे इस कैटेगरी के लोग वोट डालेंगे और क्या नियम कायदे कानून है, और तुरंत नेता पक्ष खड़े हो जाते हैं हाथ में पर्चा लेकर के, हम नहीं मानते, हम नहीं इलेक्शन होने देंगे। क्या मतलब है इस बात का? मैम दिखाई तो ये दिया कि बीजेपी जो है वो विरोध कर रही थी कि उनको बाहर क्या कर रहे थे?
बाहर निकालो। जो 2 विधायक, सजा याफ्ता विधायक वहाँ बैठे हुए थे, जिनका कोई अधिकार नहीं है उनको हाउस में बैठने का, संजय झा और अखिलेश त्रिपाठी, और उसके बावजूद वो वहाँ बैठे होना, ये दिखाता है कि आप क्या गुंडागर्दी वहाँ करना चाहते हैं। जो व्यक्ति कानूनन मुजरिम है उसको वहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहले 10 मिनट के लिए बीच में जो है वो रोका गया सदन, और उसके बाद जो है यही बाहर अटकलें लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम की, अब जो है यहाँ पे स्थगित कर दिया जाएगा, और वही हुआ। जब तक सदन में इस तरीके से शोर शराबा मचेगा और उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया हम वोटिंग नहीं होने देंगे और मान नहीं रही किसी भी उसमें, तो क्या होगा? हाउस अर्जेंट ही होगा। अब आगे क्या लग रहा है मैम, मिलेगा मेयर या नहीं मिलेगा? हम अपनी ओर से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो सही है उसके साथ खड़े हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, और अपनी ओर से हम 100% हमारी कोशिश है कि ना हम कोई गलत तरीका अपनाना चाहते हैं, ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।